हरि ओम तत्सत। यम देवता द्वारा नचिकेता को आत्मा का ज्ञान प्रदान करना कि आत्मा, मृत्यु के उपरांत आत्मा का स्वरूप क्या है, किस प्रकार के व्यक्तियों को आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यम देवता नचिकेता को बताते हुए कहते हैं कि तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम् मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। हे नचिकेता, विशिष्ट तप साधना द्वारा देखे जाने योग्य अर्थात इस आत्मा के ज्ञान को सामान्य तप साधना के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इसके दर्शन के लिए विशिष्ट तप साधना की आवश्यकता होती है और जो सांसारिक विषय वासनाओं से दूर होते हैं, सांसारिक विषय वासनाओं से परे होते हैं तथा अत्यंत गुप्त स्थान में स्थित बुद्धि रूपी गुफा में निहित, ये बुद्धि रूपी गुफा में इसका ज्ञान प्राप्त होता है। गहन स्थल में विद्यमान अर्थात अंतःकरण में विराजमान सनातन उस दिव्य गुण संपन्न परमात्मा के अध्यात्म योग के द्वारा जानकर, उस परमात्मा को अध्यात्म योग के द्वारा जानकर बुद्धिमान मनुष्य हर्ष और शोक से मुक्त हो जाता है। अर्थात जब अध्यात्म योग के द्वारा उस परम आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, तो उसमें न हर्ष का भाव रह जाता है और न उसमें शोक का भाव रह जाता है। वो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है कि जो ये सांसारिक भावों से ऊपर उठ जाता है। यम देवता नचिकेता को आत्मज्ञान कराते हुए बताते हैं कि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपासि सर्वाणि च यद् वदन्ति यद्दिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदसंग्रहेण ब्रवीम्योमि ते तत्। यम देवता कहते हैं कि हे नचिकेता, सभी वेद जिस ब्राह्मी स्थित परम पद का बार बार उल्लेख करते हैं, अर्थात सभी वेदों में जिस पद का बार बार उल्लेख किया गया है और सभी प्रकार के तप साधनाएं जिस स्थिति का अनुभव कराती हैं, अर्थात सभी प्रकार की जो तप और साधनाएं हैं वे जिस स्थिति का अनुभव कराती हैं और जिसे प्राप्त करने की अभिलाषा से, जिसको प्राप्त करने की इच्छा से साधकगण ब्रह्मचर्याद व्रत का पालन करते हैं, एक दीर्घ समय तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं साधकगण जिसको प्राप्त करने के लिए। हे नचिकेता, मैं तुमसे उसी स्थिति का संक्षेप में कहता हूँ, उसी स्थिति को संक्षेप में वर्णन करता हूँ। सुनो, वह परम पद ओम है। यम देवता नचिकेता को बताते हैं कि वो परम पद ओम है, जिसकी साधना के लिए साधकगण, तपस्वी गण, ब्रह्मचारी गण नित्य साधना में संलग्न रहते हैं। वह परम पद ओम है।
कि ये तद्देवाक्षरं ब्रह्म, एतद्देवाक्षरं परम्, एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यम देवता कहते हैं नचिकेता, ये ओम ही अक्षर ब्रह्म है। एतद्येव अक्षरम ब्रह्म, ये ओम अक्षर ही ब्रह्म है। एतद्येव अक्षरम परम, और यही ओम परम ब्रह्म अर्थात सर्वोत्तम है। इसी अक्षर को भली प्रकार जानकर जो साधक जिस अभीष्ट की कामना करते हैं उन्हें उसकी प्राप्ति होती है। एतद्वे अक्षरम ज्ञात्वा, अर्थात इसी अक्षर को जान करके, इस ओम पद को जान करके साधक गण साधना के द्वारा जिसकी इच्छा करते हैं उसकी प्राप्ति होती है। ये परम पद ओम ही है। एतदालम्बन श्रेष्ठमेतद आलम्बनं परम्, एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यह प्रणव अर्थात ओमकार ही साक्षात्कार का श्रेष्ठ अवलंबन है। यही परमात्मा के ध्यान का आधार होने से सर्वश्रेष्ठ है। इस ब्रह्म प्राप्ति के आश्रय को जानकर साधक गण ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। अर्थात ओम ही आत्म साक्षात्कार का सबसे श्रेष्ठ और उत्तम आधार है। न जायते म्रियते वा विपश्चन्, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अनहन्यते हन्यमाने शरीरे। यमदेव कहते हैं, हे नचिकेता, यह नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा न जायते, न तो उत्पन्न होता है, न म्रियते और न इसकी मृत्यु होती है। ये आत्मा न तो किसी अन्य से उत्पन्न हुआ है और न इससे ही कोई उत्पन्न हुआ है। ये आत्मा अजो अर्थात अजन्मा है, नित्य अर्थात हमेशा रहने वाला, शाश्वत रहने वाला है। ये पुराण अत्यधिक प्राचीन, क्षय तथा वृद्धि से रहित है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, और इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह आत्मा नष्ट नहीं होता है। पुनः यम देवता नचिकेता को मंत्रोच्चार पूर्वक आत्मा तत्व का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि हंता चेन मन्यते हंतु, हतश्चेन मन्यते हतम्, उभौ तौ नाविजानीतो, नायं हन्ति नाहन्यते। यदि हनन करने वाला व्यक्ति अपने को मारने में सक्षम मानता है और हनन किया हुआ व्यक्ति स्वयं को मारा हुआ मानता है, तो वे दोनों आत्म तत्व के संबंध में अनभिज्ञ हैं, क्योंकि यह आत्मा ना तो किसी को विनष्ट ही करता है और न किसी के द्वारा इसका विनाश संभव है। पुनः यमदेव कहते हैं कि ये आत्मा के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं
कि अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जन्तोरनिहितो गुहायाम् तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। परमात्म चेतना इस जीवात्मा की हृदय रूपी गुफा में, ये जो परमात्म चेतना रहती है, इसका वास जो मनुष्य की हृदय रूपी गुफा है, अंतःकरण रूपी गुफा है, उसमें होता है। और ये आत्मा अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से भी सूक्ष्म है, अणु से भी अत्यधिक सूक्ष्म है और महान से भी अत्यधिक महान रूप में विराजमान है। निष्काम कर्म करने वाले तथा शोक रहित कोई बिरले साधक ही परमात्मा की अनुकंपा से ही उसे देख पाते हैं। उस आत्मा का दर्शन सभी व्यक्ति को नहीं होता है। जो निष्काम कर्म करते हैं, जिन पर परमात्मा की असीम कृपा होती है, उनके द्वारा ही इस आत्मा का, इस अलौकिक दिव्य आत्मा का दर्शन होता है। यमदेव कहते हैं कि हे नचिकेता, आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। एक स्थान पर विद्यमान होते हुए भी वो परम चेतना दूर चली जाती है। अर्थात उसका यह स्वभाव है, एक स्थान पर विद्यमान होते हुए भी, रहती वो एक स्थान पर है, लेकिन वो परम चेतना, वो आत्मा ऐसी चेतना है कि एक स्थान पर रहते हुए भी दूर चली जाती है और शयन करते हुए भी सभी स्थानों पर गमन करती है। हर्षयुक्त और शोकयुक्त, हर्षयुक्त और हर्ष रहित उस देव को मेरे अतिरिक्त अन्य कौन भली प्रकार जानने में सक्षम हो सकता है। पुनः यमदेव कहते हैं कि नचिकेता, अशरीर शरीरे स्वनवस्थे स्वस्थितं महान्तम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। हे नचिकेता, जो शरीरों में शरीर रहित तथा स्थिर न रहने वालों के मध्य नित्य स्वरूप में स्थित है, उस महान सर्वव्यापक आत्म तत्व को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोकातुर नहीं होते। अर्थात जो शरीरों में, अर्थात शरीर में रहता तो है, लेकिन शरीर रहित है वो आत्मा। और अनित्यों के मध्य ये शरीर क्या है? अनित्य है, लेकिन उस शरीर, अनित्य शरीर में रहते हुए भी वो नित्य रहता है, अर्थात उसका कभी विनाश नहीं होता है। और इस स्वरूप वाले, इस स्वभाव वाले आत्मा को जान करके जो धीर पुरुष होते हैं, वो शोक से व्याप्त नहीं होते हैं, वो शोकाकुल नहीं होते हैं। यमदेव कहते हैं कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो और न मेधयाना बहुता सुतेनो यमे वै सवृणुते तेन लभ्यः तस्यैसात्मा विवृणुते तनुष्वाम्। परमात्म तत्व को मात्र धर्मोपदेश देकर, सुनकर, स्तुति वंदना के रूप में उसकी चर्चा करके तथा शास्त्रों का अध्ययन करके नहीं जाना जा सकता।
यम देवता कहते हैं कि नचिकेता, केवल उपदेश के द्वारा, केवल शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करके इस आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। जिस पर उसकी अर्थात उस परम आत्मा की कृपा होती है वही उसे जान पाता है। वो परमात्म तत्व अधिकारी साधक के समक्ष अपने वास्तविक स्वरूप को स्वयं ही अभिव्यक्त कर देता है। अर्थात वो जो परमात्म तत्व है, जो आत्मा है, उसको जब ये अनुभूति हो जाती है कि यही साधक हमारे दर्शन का अधिकारी है, ये साधक इसके सामने हमको अभिव्यक्त होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, तो परमात्मा उस आत्म तत्व को उस व्यक्ति के सम्मुख, उस साधक के सम्मुख प्रकट कर देता है, उस आत्मा का दर्शन करा देता है। जब साधक उस स्तर को प्राप्त हो जाता है, मात्र उपदेश से, मात्र कथाओं से उस आत्मा का दर्शन संभव नहीं है। नाविरतो दुश्चरितान्ना शांतो ना समाहितः ना शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेन माप्नुयात्। जो मनुष्य दुष्कर्मों के पाप से निवृत्त नहीं है, अर्थात जिन्होंने दुष्कर्म किया था और उसका पाप अभी उन्होंने भोगा नहीं है, उसका पाप उन पर अभी सवार है, जिनकी इंद्रियां स्वयं के नियंत्रण में नहीं हैं तथा जिनके मन पूरी तरह से सांसारिकता से निवृत्त नहीं है, अर्थात उनका मन इस सांसारिक माया जाल में ही भ्रमण कर रहा है, ऐसे व्यक्ति प्रकृष्ट ज्ञानवान होते हुए भी परिष्कृत जीवन के अभाव में इस आत्म तत्व को जानने में समर्थ नहीं हो सकते। अर्थात काफी ज्ञानवान है, लेकिन उनका मन अभी भी इस सांसारिक जीवन से विरत नहीं हुआ है, उसमें अभी हिलोरे ले रहा है, उसमें अभी गोते लगा रहा है, तो वो व्यक्ति कितना भी ज्ञानवान हो तो इस आत्म तत्व के ज्ञान को, आत्मा को, वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है, ना वो आत्मा का अपनी अंतर्निहित हृदय रूपी गुफा में दर्शन कर सकता है। यस्य ब्रह्मचाक्षत्रं चोभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं कयित्था वेद यत्र सः। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जिस परमात्मा का आहार माने जाते हैं, स्वयं मृत्यु जिसका उपसेचन है, वो जहाँ भी है, जैसा भी है, उसे भला कौन जान सकता। इस प्रकार आत्म ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा के ज्ञान के संबंध में नचिकेता के द्वारा पूछे जाने पर यम देवता ने इस प्रकार से उनको इस सूक्ष्म तत्व के ज्ञान को प्रदान किया। इसके आगे भी अग्रिम प्रकरण में भी, उल्लेख में भी नचिकेता के द्वारा यमराज को विस्तृत रूप से, विशद रूप से आत्मा के ज्ञान का उल्लेख किया जाता है, उस तत्व के चिंतन को बताया जाता है, जिसे आप अगले क्रम में सुन सकते हैं।